अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थर्ड क्लास है। तो आज हम सीवी और रिज्यूम बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीवी और रिज्यूम में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली सीवी में हर बंदे की डिटेल्स मुख्तसर करके लिखी हुई होती हैं और सीवी अक्सर एक सफ़े की और कभी कभी बहुत ही कम 2 सफ़े की होती है, जैसा आपने देखा होगा। और जो रेज्यूम में हर बंदे की डिटेल्स बिल्कुल तफसील से लिखी हुई होती हैं, इसलिए रेज्यूम कम से कम 2-3 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लिख लें, मतलब जितना क्लाइंट की डिमांड हो उतना आप लिखेंगे। ये सीवी और रिज्यूम जो मैंने फ़र्क बताया, रिज्यूम अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां जो होती हैं उसमें जमा होती है और सीवी आम इदारों में कहीं पर भी आप जाएं, स्कूल में, मदरसे में, तो वहाँ जमा होती है। तो रिज्यूम का ताल्लुक अक्सर ये बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसका उसमें होता है, उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब देखें आप स्क्रीन की तरफ कि मैं यहाँ कैनवा ओपन कर। अब देखें मैं लिख रहा हूँ सीवी आपने क्रिएट ब्लैंक में जाना है। अब आप समझें कि आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि आपको क्या लिखना है और बास दोस्तों की इंग्लिश भी कमज़ोर होती है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ से टेम्पलेट्स में से कोई एक जो आपको पसंद आए वो ले लेनी है। लेकिन मेरे पास पहले से अपलोड हुई हुई है तो वो मैंने ले ली। हाँ, इसको हमने साइड में एक तरफ लिखा। और हमने अभी इसकी हेडिंग डाली। फिर इसका फ़ॉन्ट बदला हमने, जो भी आपको अच्छा लगे।
और हम इसको कॉपी करके जिस बंदे की सीवी बनानी है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा है उमर खान। हाँ, फिर अब इसका फ़ॉन्ट बदलेंगे। हाँ, इसका साइज़ बहुत बड़ा था तो हम इनको छोटा, फ़ॉन्ट को छोटा करेंगे। अब इसका साइज़ छोटा हो गया। कॉपी करके फिर इसको एडिट करेंगे दोबारा। इससे नीचे जहाँ आपने नाम लिखा है उसके नीचे आपका एड्रेस आएगा। फिर हम इसका फ़ॉन्ट बदलेंगे। इसके साइज़ भी छोटा कर दिया हमने। अब यहाँ पर जो भी एड्रेस हो वो आपको डाल लेना है। फिर हमने कॉपी कर कर हमने फिर एडिट किया। ये फ़ोन नंबर की हमने हेडिंग डाल दी। फिर कॉपी करके एडिट किया। फिर जो मोबाइल नंबर हो वो हमने लिख दिया। और हमने हेडिंग की कॉपी करनी है। फिर हमने हेडिंग डाली करियर की, करियर ऑब्जेक्ट्स। इसका साइज छोटा किया हमने। फिर हमें नहीं मालूम कि इसमें बीच में क्या लिखा हुआ है, तो आपने जो भी कॉपी की हुई है या आपके पास सीवी मौजूद है उसमें देख लेना है इसमें क्या लिखा हुआ है, वो आपने लिख लेना है।
अभी हमने लिख लिया। अब हम इसको सेट करेंगे। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करेंगे। जो हमारे इस पेज पर आ जाए। ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम हेडिंग की कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर हम हेडिंग डालेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन की। हमने एक लाइन लिखी हुई, इसको सेट करेंगे। ये सबसे पहले इसलिए कि इसकी सीवी उसका नाम तो ऊपर आ गया। सबसे पहली लाइन में हमने फादर नेम लिखा। उसके बाद फिर हमने CNIC लिखा। फिर आगे इसका नंबर लिख देना हमें। फिर हमने रिलीजन लिखना है। फिर हमें नेशनलिटी लिखना है। फिर हमने उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखना है। ये अपना कौमी ज़बान जो है, लैंग्वेज हमने लिखा। वो आगे आपको जो भी लिखना हो वो लिख दें। अभी हम इसको एक लाइन में सेट करेंगे। इसके लिखते वक्त तो ये आपसे आगे पीछे लिखाई होगी, लेकिन आपने इसको बाद में सेट भी करना है। ये अब हमने इसको सेट कर लिया है। फिर जो भी नाम हो
वो आपने आगे लिख लेना है। जैसे मैंने सैम्पल के तौर पर खान लिख लिया। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे, जो भी हो वो आपने लिख लेनी है। PCN ऐसे नंबर पे जाएंगे। या आप मैरिड तो मैरिड लिख दें और अनमैरिड तो अनमैरिड आप लिख दें कि शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। अब यहाँ पर हम जिसके आप CV बना रहे हैं उसको जो जो ज़माने आती हैं आपने वो लिख देनी है। उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, अरबी जो आती है वो आपने लिख देनी है। फिर हम इन सबको सेट करेंगे। जो हमने नेशनलिटी लिखा था इसके में पाकिस्तानी लिखना है इसमें। जिस बंदे की जहाँ की नेशनलिटी हो आपको वो लिख देनी है। फिर हमने हेडिंग को कॉपी किया। कि आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है, तालीम कितनी है आपकी, एजुकेशन। जो जो इस बंदे ने तालीम हासिल की है, मैट्रिक किया है, इंटर किया है, BA किया है या हिस किया है, कुछ भी किया है, उस इदारे के नाम के साथ आपने ये लिख देना है उसकी तालीम के बारे में। फिर आपने हेडिंग को कॉपी किया। और आपका उन चीज़ों में एक्सपीरियंस कितना है, मतलब आपने अगर कहीं स्कूल के टीचर हैं तो आपने कितने साल आपने टीचिंग की है उस बारे में, या आपने किसी कंपनी में मुलाजमत की है उस बारे में आपने लिख देना है इसमें कि 2 साल मैंने टीचिंग की है, 2 साल किसी कंपनी में मुलाजमत की है, एज आ मैनेजर की है, एज आ मुलाजिम की है, जो हो वो आपने लिख देनी है इसमें।
अगर किसी को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, जैसे पढ़ाई की फरागत के बाद कहीं सीवी में जमा करानी है, तो आप उसमें लिख दें कि नो एक्सपीरियंस, कि हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर हमने हेडिंग को कॉपी किया, फिर हमने हेडिंग डालनी है रेफरेंस की। ऐसा होता है ना कि आप किसके रेफरेंस से आए हुए हैं, तो ये तो हम जब भी जमा कराते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट करते हैं। इसको सेट कर लेना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमें कलर में सीवी चाहिए, तो आप अच्छा, ये होती है 2-3 कलर की होती है। जैसे ग्रे हमने कलर कर लिया, डार्क ब्लू कर लिया, या कोई भी कलर आपने चेंज करना हो कर लिया। इसी तरह आपने जहाँ आपने नाम लिखा है उसके सामने आपने तस्वीर लगानी है। तो आप एलिमेंट्स पे गए, फोटो फ्रेम पे गए, फिर आपको यहाँ पर जो भी फ्रेम लेना है, सर्कल लेना है या स्क्वायर का लेना है, वो इसको आपने यहाँ कोने पे सेट कर दिया। और फिर यहाँ पर आपने जो भी क्लाइंट की तस्वीर लगानी है वो आप लगा लें। अब आपको ऐसी ही कोई भी सीवी बनानी है और ग्रुप में सेंड कर देनी है, और आपकी यही थर्ड असाइनमेंट है। अब चलें, हमारी आज की क्लास इसी पर ख़त्म होती है। और हाँ स्टूडेंट्स, आप डाउनलोड करते हुए एक बात का ध्यान रखें कि अगर क्लाइंट को इस सीवी का प्रिंट निकलवाना है तो आपने इस सीवी को पीडीएफ में डाउनलोड करके देनी है। अच्छा, आप देखेंगे कि इसमें पीडीएफ भी 2 आ रहे हैं। एक पीडीएफ स्टैंडर्ड आ रहा है और दूसरा पीडीएफ प्रिंट आ रहा है। अगर आपने उस क्लाइंट ने कहा कि मुझे सीवी निकलवानी है तो आपने पीडीएफ प्रिंट पे जाना है। और अगर उसने कहा कि नहीं मुझे ईमेल करनी है, किसी को भेजनी है, तो आपने पीडीएफ स्टैंडर्ड में करके उसको दे देनी है। और आपको पीएनजी में नहीं देनी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली क्लास जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।